नमस्कार। इकोनॉमी की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इंडस्ट्री पर दबाव है और सरकार सिर्फ वादे करती दिख रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार निवेश के लिए माकूल माहौल बनाएगी और इंडस्ट्री की सभी परेशानियां दूर करेगी, लेकिन कैसे, ये वो नहीं बता पाए। ऐसे में उम्मीदें तो कई हैं, लेकिन ये उम्मीदें पूरी कैसे होंगी, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नजर नहीं आता। अब नजरें हैं कल से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सेशन पर। सरकार का दावा है कि वो रिटेल में एफडीआई हो या फिर रिफॉर्म से जुड़े दूसरे बड़े मुद्दे, इन सब पर संसद सत्र के दौरान आम राय बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ये काम आसानी से कर पाए। तो क्या हमारी इकोनॉमी को अब उम्मीदों के सहारे ही चलना होगा? अगले आधे घंटे में हम करेंगे इसी मुद्दे पर खास चर्चा। मेरे साथ शो में शामिल हो रहे हैं सीआईआई के प्रेसिडेंट और गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज, और केईसी इंटरनेशनल के एमडी सीईओ और आईईईएमए के प्रेसिडेंट रमेश चांडक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोदरेज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कल अब फोकस जो है, चाहे बाजार का हो, इकोनॉमी का हो, इंडस्ट्री का हो, कल से जो मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है उस पर जा रहा है। बहुत सारे बिल अटके हुए हैं, लैंड एक्विजिशन बिल हो, एफसीआरए बिल हो। आपको लगता है कि फिलहाल ऐसी स्थिति में है सरकार कि वो इन बिलों को इस सेशन में पास करवा पाएगी? मैं आशा रखता हूं कि कोई बिल्स पास हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बिल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये एक बिल से जो फायदा हो सकता है वो सब और बिलों को मिला के भी गिनो तो जीएसटी से ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आशा रखता हूं कि गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान देगी और वित्त मंत्री भी इस पे बहुत ध्यान देंगे। बिल्कुल, जीएसटी काफी अहम मुद्दा है और इंडस्ट्री काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है। चांडक साहब, कल ही हमारे वित्त मंत्री साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने इंडस्ट्री का भरोसा जीतने की कोशिश की है, निवेश को बढ़ावा देंगे ऐसा उन्होंने कहा है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, आपको लगता है कि उससे इंडस्ट्री का भरोसा लौटेगा? देखिए, जो भी वित्त मंत्री ने कहा वो पॉलिटिकली सही स्टेटमेंट है। पॉलिटिकली जैसे पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं, जैसे वैसे ही उन्होंने बोला। सारे मुद्दे जितने लोगों के शंका है उन्होंने सबने बोला कि सबको दूर कर देंगे। मेरे ख्याल से इसकी जगह अगर वो ये बोलते कि अभी करीब 100 बिल पेंडिंग पड़े हैं पार्लियामेंट में पास करने के लिए, उसमें से कौन से बिल पास करवाएंगे, अगर ये भी वो बोल देते तो मेरे ख्याल से लोगों को सर्टेनिटी चाहिए कि क्या होने वाला है। ये तो सभी को मालूम है कि क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को हमारे से ज्यादा अच्छा मालूम है, और उन्होंने सारे जितने भी मुद्दे थे सबको बोला कि वो सबका ख्याल करेंगे। मेरे ख्याल से वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के जैसा था। जैसे कि अभी गोदरेज जी ने बताया कि भाई जीएसटी जरूरी है। जीएसटी हो, लैंड एक्विजिशन हो, एजुकेशन बिल हो, लोकपाल बिल हो, करीब 100 बिल है, उसमें से 20, 22, 25 बिल। और इस समय सबसे अच्छी चीज ये है कि कोई विपक्ष से कोई बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा झगड़े में नहीं है। ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है कि जिसके बारे में विपक्ष सहयोग नहीं करेगा या बाहर निकल जाएगा। अगर बराबर प्लानिंग करे और विपक्ष से बात करे तो मेरे ख्याल से इसमें से बहुत सारे बिल पास हो सकते हैं। और अगर ये बिल पास हो जाएंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। इसमें जो जरूरी बिल अगर वो पास होते हैं तो नेचुरली लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेसिकली इंडस्ट्री चाहती है कि एक क्लियर रोड मैप इस समय सामने रखा जाए तो बेहतर होगा। गोदरेज साहब, क्या आपको भी नहीं लगता कि वित्त मंत्री साहब ने जो कल कहा, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो भरोसा दिला रहे हैं, क्योंकि कोई कॉन्क्रीट एक्शन प्लान तो वो नहीं बता पाए कल भी? जरूर एक्शनेबल है, जरूर एक्शनेबल मैं समझता होगा भी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत एक्सपीरियंस वित्त मंत्री है। उन्होंने पहले भी मुश्किलें के समय में स्टेप्स लिए हैं अच्छे, और मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट और ये वित्त मंत्री स्टेप्स लेंगे। और मैं आशा रखता हूं कि 2013-14 में इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छी तरह बढ़ सकता है। लेकिन गोदरेज साहब, ऐसा नहीं लगता कि अब सरकार के पास समय काफी कम है? क्योंकि आप चाहे 2014 के इलेक्शन ले लीजिए, इलेक्शन की तो अलग बात है, लेकिन इंडस्ट्री जिस सिचुएशन पर खड़ी है इस समय, हम देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ लगातार पिछले कुछ समय से कम हो रही है, ब्याज दरें काफी ऊंची है, सरकार के पास जो टाइम विंडो है वो काफी हद तक कम है। ये वक्त की क्या जरूरत है? कोई भी वक्त में हो सकता है। पार्लियामेंट चालू हो तब, पार्लियामेंट बंद हो तब। रिफॉर्म प्रोग्राम अच्छी तरह आगे लेने से पॉलिटिकल एडवांटेज होता है। तो मैं समझता हूं कि जो भी वित्त मंत्री ने बताया कल, वो आगे लेंगे तो यूपीए की पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस को फायदा रहेगा। तो मैं नहीं समझता हूं ये विंडो ओपन है, विंडो क्लोज्ड है, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस देना चाहिए।
मैं समझता हूं कि ये जो प्रोग्राम वित्त मंत्री ने बताया, वो कोई प्रोग्राम में ऑपोजिशन का भी हेल्प लेने पड़ेगा, पार्लियामेंट में बिल्स पास करने पड़ेंगे, पर बहुत सी जो उन्होंने बताया कल, वो गवर्नमेंट एक्शन से कर सकती है। राइट चांडक साहब, यहाँ पर एक और, जैसा आपने भी कहा कि थोड़ा स्पेसिफिक होने की जरूरत है सरकार को। पावर सेक्टर की ही अगर बात करें तो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक्शन जरूर हुआ है, यहाँ पर कुछ एफएसए साइन हुए हैं कोल इंडिया के साथ, और खुद प्रधानमंत्री ने भी बीच में दखल दिया था। क्या आपको लगता है कि कुछ और स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए पावर सेक्टर के लिए, खासतौर पर अगर आप पॉइंट कर सकें कि क्या करने की जरूरत है इस समय सरकार को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ट्रिपिंग हुआ और जिसमें करीब हिंदुस्तान की 60 करोड़ जनता को इम्पैक्ट हुआ और करीब हर एक स्टेट करीब करीब उसमें इन्वॉल्व था ब्लैकआउट में, उससे एक चीज सामने क्लियर आई कि ये जो ट्रिपिंग हुआ ये जनरेशन के शॉर्टेज की वजह से नहीं हुआ। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। होता यह है कि जनरली जनता, सरकार सभी जनरेशन की बात करते हैं, सभी लोग कोल शॉर्टेज की बात करते हैं, वो तो मुद्दा है ही, वो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि जो अवेलेबल जनरेशन है उसको भी हम ठीक से बांट नहीं सकते। उसकी भी जितनी ट्रांसमिशन उसके लिए जरूरी है उतनी नहीं है। जितना डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा होना चाहिए उसका नहीं हुआ है। और इंडिया में करीब पिछले 60 साल से कंटिन्यूअस अंडर इन्वेस्टमेंट है टीएनडी सेक्टर में। तो जनरेशन के साथ साथ टीएनडी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नॉर्मली दुनिया में अगर 40% पूरे पावर सेक्टर का जब खर्च होता है तो 40% जनरेशन पे, 60% टीएनडी पे होता है। इंडिया में ये 50% भी नहीं होता है। तो एक कंटिन्यूअस पिछले 50-60 साल से जो अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका इंपैक्ट हमने ट्रिपिंग में देखा है। क्योंकि जो ट्रिपिंग हुआ ये जनरेशन के शॉर्टेज से नहीं हुआ, ये हुआ बेसिकली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम से, लार्जली ट्रांसमिशन के प्रॉब्लम से। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये एक चेतावनी है सरकार को कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको किसी तरह से पुश करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलेंगे तो काफी लोगों को फायदा भी होगा, लोग काफी पॉजिटिव भी सोचेंगे इसके बारे में। यानी कि काफी हद तक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर सरकार को फोकस करना चाहिए। सीएनबीसी आवाज के एडिटर इन चीफ संजय पगोलिया भी हमारे साथ अब शो में शामिल हो रहे हैं। संजय, चर्चा यहां पर फोकस ब्रॉडली इसी पर है कि कल से जो मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है उससे क्या उम्मीदें लगानी चाहिए। एक बड़ा थॉट ये है कि खासतौर पर जब भी संसद चल रही होती है तब बड़े फैसले सरकार नहीं ले पाती, क्योंकि सारी पार्टियां, विपक्षी हो या सहयोगी हो, सब दिल्ली में मौजूद हैं और सब किसी न किसी तौर पर हंगामा खड़ा कर देते हैं अगर वो किसी एक फैसले के पक्ष में नहीं है। तो आपको लगता है कि कल जब ये संसद का सेशन शुरू होगा तो उसमें जो सरकार कह रही है कि इस बार कुछ बड़े बिल पास करवा पाएगी, वो हो पाएगा? नहीं, देखिए, आप ध्यान दें तो सरकार दरअसल इस बार ये ज़्यादा ज़ोर से नहीं कह रही है कि वो बिल पास करवा लेगी, क्योंकि जो बिल पास होने हैं, जो बड़े बिल हैं, उसमें जो नंबर इनको चाहिए राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों जगह जिस प्रकार का समर्थन चाहिए, उसमें सहयोगी दलों की भी मुश्किलें हैं। तो उस पर इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करने के लिए ये लेजिस्लेशन पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्ट होता है पार्लियामेंट में कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो आप पाएंगे कि महंगाई, भ्रष्टाचार और लोकपाल, इन तमाम तरह के मुद्दों पर विपक्ष हर वो मौका ढूंढेगा जहां सरकार को काम करने से वो रोक पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लग रहा है कि सरकार के सामने मजबूरी है, अगर दोबारा 2014 में जीत के आना है तो अभी काम करना होगा, ये कहीं काम करने न लग जाए। इसलिए इनको रोकने के लिए विपक्ष वो सारे तरीके आजमाएगा। ये भी आजमाएगा कि जिन चिदम्बरम साहब का गृह मंत्री के रूप में उन्होंने बायकॉट कर रखा था, उनको कहेंगे कि आपने वित्त मंत्री कैसे बना दिया, हम इसलिए वॉकआउट करते हैं। तो ये सब जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं संसद को चलाने में, वो तो आप देखेंगे। लेकिन हाँ, ये सही है कि मॉनसून सेशन में बहुत सारे बिल, जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए कि एफसीआरए बिल, क्या वजह है कि उसको नहीं ला सकते, पास नहीं करा सकते, लेकिन वहाँ ममता मैडम की दिक्कत है, शायद विपक्ष की दिक्कत तो वहाँ पर कम है। इसीलिए ये कह पाना कि सेशन के कारण सरकार की स्पीड तय होगी कि वो क्या काम करे ना करे, मुश्किल है कहना। सरकार को मालूम है कि लेजिस्लेशन के अलावा बहुत सारे काम हैं, अगर इकोनॉमी को पटरी पर लाना है उसको करेगी कि नहीं करेगी, कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सरकार के सामने चैलेंज काफी बड़ा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस बीच कुछ बुरी खबरें भी आने लगी हैं। क्रिसिल जैसी एजेंसी ने भारत का जीडीपी अनुमान घटा दिया है और ब्याज दरों पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी इकोनॉमी अब उम्मीदों के भरोसे ही चल रही है। आदि गोदरे साहब हमारे साथ बने हुए हैं। गोदरे साहब, एक जो बुरी खबरों का सिलसिला अब ऐसा लग रहा है कि शुरू हो रहा है, वो क्रिसिल ने शुरू किया है। क्रिसिल ने आज जीडीपी का अनुमान करीब 1% घटा दिया है। 6.5% पहले था, अब 5.5% कर दिया है। उनका कहना है कि जो वित्तीय घाटा है सरकार का, वो अब 6% से ऊपर जाएगा। ऐसे में सरकार जो कह रही है कि ब्याज दरें ज्यादा है, हमने चिदम्बरम साहब को सुना, वो कह रहे हैं ब्याज दरें ज्यादा हैं, रिजर्व बैंक को कुछ करना चाहिए कि ब्याज दरें कम हो। कैसे हो पाएगा वो? जैसे वित्त मंत्री ने कल कहा था, इंटरेस्ट रेट भी कम करने का उन्होंने प्रोग्राम किया था। फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए केलकर कमेटी अपॉइंट की गई है। तो मैं समझता हूं ये आगे बढ़ेगा, और जो रिफॉर्म प्रोग्राम आगे नहीं ले जाएंगे तो जरूर ग्रोथ कम हो जाएगा, और ये क्रिसिल के प्रेडिक्शंस आ सकते हैं। लेकिन जो रिफॉर्म प्रोग्राम आगे लिया गया, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्रैल 13 में इम्प्लीमेंट किया गया, तो मैं समझता हूं कि ग्रोथ वापस अच्छी तरह आ सकता है। तो ये सब रिफॉर्म प्रोग्राम और जो प्रोग्राम वित्त मंत्री ने कल बताया था वो आइडियल प्रोग्राम है, और जो ये प्रोग्राम आगे लिया गया तो मैं समझता हूं कि बहुत फायदा होगा ग्रोथ में। लेकिन चांडक साहब, एक बात आप भी मानेंगे कि इंडस्ट्री इस समय जो सुनना चाहती है उसमें एक बड़ी बात यह है कि सरकार अपना वित्तीय घाटा कैसे कम करेगी। जैसा गोदरे साहब भी कह रहे हैं कि एक कमेटी बना दी गई है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन समय की भी कमी है और सरकार ने कोई क्लियर अभी तक रोड मैप या कोई एक्शन प्लान नहीं बताया है कि वो अपना वित्तीय घाटा कम कैसे करेगा। अगर 6% से ऊपर वित्तीय घाटा होता है, कितनी बड़ी परेशानी इंडस्ट्री के लिए खड़ी हो सकती है इससे? देखिए, कमेटी बनने का मतलब यह है कि डिसीजन पोस्टपोन हो गया। सरकार को मालूम है क्या करना चाहिए। सरकार अच्छी तरह से जानती है कि कौन सी सब्सिडीज कम करनी है, क्यों वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसको कैसे कंसोलिडेट करना चाहिए। और गवर्नमेंट में बहुत इंटेलिजेंट और होशियार आदमी बैठे हैं, उनको सब पता है क्या एक्शन करनी चाहिए। लेकिन उस एक्शन को जल्दी करने में ही फायदा है, वो जल्दी नहीं करेंगे। अब अभी देखिए कि पिछले, अगर आप IIP नंबर देखते हैं तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री में -13% का इन्वेस्टमेंट है, मतलब माइनस है। तो आज की तारीख में यह है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो इंडस्ट्री में ग्रोथ कहां से आएगी। आज देखिए कि आपको चाइना से कंपटीशन है कई इंडस्ट्री में, और चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं बहुत जोर से, और वही इंडियन इंडस्ट्री की कैपेसिटी खाली है। और वो अगर देखते हुए आज जो इंडियन इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करके देख रहे कि और कहां इन्वेस्ट करें। तो जब तक के कैपिटल गुड इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट नहीं करते और कैपिटल गुड इंडस्ट्री को इंडिया में बढ़ोतरी नहीं मिलती है और उसका पॉजिटिव नहीं आता, अभी -13% के कैपिटल गुड इंडस्ट्री में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो कैसे इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, अब हमारे समझ के बाहर की बात है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर एक चीज जो समझने की है वो ये कि एक थॉट प्रोसेस ऐसा भी है, चल रहा है, जो ये मानता है कि कांग्रेस हो या फिर यूपीए सरकार हो, उन्होंने ये मान लिया है कि गुड इकोनॉमिक्स से बैड पॉलिटिक्स होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस न किया जाए तो शायद 2014 में, अब ये समझना मुश्किल है कि कैसे सरकार उम्मीद कर रही है कि वो जीतेगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो अगला चुनाव ही फोकस में रहेगा फिलहाल? देखिए, उनके तो चुनाव फोकस में रहेगा, और यही बात है जो अभी चांडक साहब भी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी को मालूम है क्या करना है, चिदम्बरम साहब को भी खूब मालूम है क्या करना है। लेकिन ये जो है कि पैसे बांट दीजिए, वोट ले आइए, जो सरकारी स्कीमों के खर्चे के नाम पर इनको लगता है कि एक समाजवादी राजनीति चला करके ये 2014 की नैया पार लगा लेंगे, तो ऐसा होना तो है नहीं। लेकिन इस प्रोसेस में होगा क्या? मान लीजिए कल इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। ये किसके लिए कम कराना चाहते हैं? सबसे बड़ा बोरोवर कौन है? जो वो सरकार है। जो दूसरी बड़ी बोरोवर है इंडस्ट्री, उसके लिए कॉस्ट ऑफ मनी ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ग्रोथ ज्यादा बड़ा इशू है। इसीलिए सेविंग के ऊपर आप अगर हमला करेंगे, जिनको किसी तरीके से हाउस होल्ड वाले को कुछ ब्याज का पैसा मिल रहा है और सोचते हैं कि आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो होना नहीं है। तो चिदम्बरम साहब की ये बात थ्योरी में सुनने में तो अच्छी लगती है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये डेंजरस तरीका है प्रॉब्लम को समझने का, उसको एड्रेस करने का। समझते तो वो हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं?
जब तक डीजल सब्सिडी पर हाथ नहीं लगाएंगे, सरकार उधार लेने का नशा नहीं छोड़ेगी, सरकार अपना खर्चा कम नहीं करेगी, तब तक वो 10-20 काम करेगी। हमको मालूम है इस सेशन में बिल आएंगे, अनाउंसमेंट होंगे, लैंड ट्रांसफर बिल भी आ गया है, गार नहीं होगा, रेट्रो टैक्स के बारे में सेंटीमेंट को ठीक करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन इनसे चलेगा नहीं। इसीलिए इंडस्ट्री जब ये कहती है और अर्थशास्त्री जब ये कहते हैं कि आपके पास 2 महीने का विंडो है, तो ये सीरियस वार्निंग है कि आपकी पॉलिटिक्स गुड तभी होगी जब आपकी इकोनॉमिक्स गुड हो। उसके आसार 50-50 हैं। 50-50 आसार हैं। तो फिर उस 50-50 मौके में क्या कर सकती है सरकार और क्या करना चाहिए? अब जो समय सरकार के पास है, फिर चाहे वो मॉनसून सेशन के दौरान हो पार्लियामेंट में या फिर उसके बाहर जो खुद सरकार को फैसले लेने हैं, कौन कौन से वो बड़े डिसीजन हो सकते हैं, इस पर लेंगे अपने एक्सपर्ट से राय, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। इकोनॉमी की तबीयत दुरुस्त नहीं दिखती और सरकार के पास फिलहाल कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में किस तरह से इकोनॉमी की हालत बेहतर हो पाएगी, सरकार इस कल से शुरू होने वाले मॉनसून सेशन में क्या बड़े कदम उठा सकती है, इस सब पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सरकार अपने तरफ से कुछ छोटे छोटे कदम उठा रही है, हमने देखा, जैसे मसलन आज ही एक ऐलान किया गया है कि पोर्ट पर जो क्लियरेंस का काम है वो अब 24 घंटे 7 दिन होगा और ये कहा जा रहा है कि इससे इंडस्ट्री को काफी हद तक मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि जैसा गोदरेज साहब कह रहे हैं, जैसा चांडक साहब कह रहे हैं कि कुछ बड़े कदम, जीएसटी ऐसे बड़े कदम उठाने की जरूरत तो है, लेकिन अगर सरकार ऐसे छोटे छोटे काम भी रेगुलर इंटरवल पर करती रहे तो उससे भी इंडस्ट्री को काफी हद तक मदद मिलेगी? देखिए, अगर ईमानदारी से और दम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने काम हैं, जो बॉटलनेक हैं, उनको दूर कर सके, जो चीज़ें एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में हैं उनको एग्जीक्यूट करने में मदद कर सके, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या ये फ़र्क इतना बड़ा होगा कि सूखे से ग्रस्त, मुद्रास्फीति से ग्रस्त, जो हमको 7, 8, 9% की ग्रोथ चाहिए, उसको ला पाएगा? उसके लिए नाकाफ़ी होगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि फोकस बड़ा ज़्यादा है कि अभी इफेक्टिव इकोनॉमिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ये कहा था प्रधानमंत्री ने। उसके बाद हमको बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को अब प्रधानमंत्री का कार्यालय खुद देखेगा। इसी बात को चिदम्बरम साहब ने भी दोहराया कि 1000 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट जो हैं वो अब हम डायरेक्टली देखेंगे, उनकी मॉनिटरिंग। लेकिन ये निटी-ग्रिटी का काम है, डिटेल का काम है, कहाँ पोर्ट बनना है, कहाँ सड़कें बननी है, कहाँ पावर के लैंड के क्लियरेंसेस चाहिए। अब जब तक लैंड एक्विजिशन बिल पर आप सफाई नहीं करेंगे और आप पीपीपी को बढ़ावा नहीं देंगे, तो आपके इन छोटे मोटे कार्यक्रमों से लगेगा कि अच्छा हो रहा है, इरादा बड़ा अच्छा है, रोड मैप बड़ा अच्छा है, लेकिन गेम चेंजिंग आइडियाज आप अगले साल 6 महीने में ला पाएंगे क्या, जिससे इकोनॉमी पटरी पर आए? 2014 में आपका आना नहीं आना तो सेकेंडरी है, देश का पटरी पर आना जरूरी है। उसको लेकर के, जैसा मैंने कहा, आशंका का माहौल इसलिए है कि आपका इंटेंट बिल्कुल ठीक है, अब एक्शन का वक्त है, एक्शन दिखना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए। गोदरेज साहब, आप क्या कहेंगे? 3 जो बड़े काम अगर हम आपसे पूछें कि इस समय क्या करने चाहिए सरकार को, जिससे इंडस्ट्री में एक बार फिर से हम एक्शन आते हुए देखें, क्या 3 काम हो सकते हैं वो? टॉप 3 प्रायोरिटीज मैं रखूंगा। एक तो जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहिए, दूसरा ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स जो है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स और गार, उसका सुझाव लाना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स के बदले नेगोशिएट करके सॉर्ट आउट करना चाहिए और गार का अडॉप्शन डिले करना चाहिए। और तीसरा, फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए 2 तरह से। एक तो सब्सिडीज कम करनी चाहिए, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जल्द से जल्द आगे लेना चाहिए। वित्तीय घाटा कम करना चाहिए गोदरेज साहब। तो क्या आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि डीजल के दाम तुरंत सरकार को बढ़ा देने चाहिए? डीजल की सब्सिडी जरूर कम करनी चाहिए ताकि ये ह्यूज सब्सिडी गवर्नमेंट के आंकड़े में बहुत डिफिकल्टी लाती है। और मैं समझता हूं कि आपको हमें देखना चाहिए कि लो इनकम के लोग ज्यादातर डीजल नहीं कंज्यूम, थोड़े फार्मर्स जरूर कंज्यूम करते हैं, पर ज्यादातर डीजल ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, ट्रकिंग और रेलवेज में। तो लो इनकम पीपल पे उसकी डायरेक्टली ज्यादा असर नहीं पड़ती। राइट। चांडक साहब, आप क्या कहेंगे? अगर उम्मीद के भरोसे न छोड़ा जाए इकोनॉमी को और सरकार को कुछ एक्शन दिखाना है, तो इस समय आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लग रहा है इस समय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है,
उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो पावर ट्रिपिंग हुआ ये एक इवेंट नहीं मान के एक सिग्नल मानना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे पावर में हो, चाहे रोड में हो, चाहे पोर्ट में हो, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितने रुके हुए हैं उसको एक बार जोर से पुश करेंगे और वो अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा उसका काफी इम्पैक्ट आएगा। दूसरा एक जरूरी है कि भी फाइनेंशियल कंसोलिडेशन होना चाहिए, जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत जरूरी है। उसके जितने भी तरीके उतने सारे तरीके यूज करके उसको करना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंपॉर्टेंट बिल रुके हुए हैं, मेरे ख्याल से आज की डेट में हंगामा करने जैसे बहुत बड़े सब्जेक्ट विपक्ष के पास में भी नहीं है। और विपक्ष भी ये समझता है कि अगर कोई अच्छे अच्छे बिल अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो उनको भी इलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि कौन बीच में बाधा डाल रहा है। तो अगर वो जो अच्छे अच्छे बिल जो काफी महत्वपूर्ण बिल है जिससे कि इकोनॉमी पे फर्क पड़ सकता है, वो सारे बिल प्रायोरिटी पे अगर पास करा ले तो मेरे ख्याल से करीब 3 काम हो जाए तो काफी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देश में बढ़ावा आएगा और काफी इंप्रूवमेंट होगा। राइट संजय, जाते जाते आखिर में आपसे भी समझना चाहूंगा कि इस समय क्योंकि फोकस अब जाहिर तौर पर 2014 के इलेक्शन पर है, राष्ट्रपति चुनाव हो चुके, उपराष्ट्रपति चुनाव हो चुके, अब बड़े राज्यों के चुनाव हो चुके, 2014 पर फोकस है, किस तरह की इकोनॉमिक्स यूपीए सरकार को अब दिखानी चाहिए? नहीं, ये तो बात देखिए है कि कोशिश तो इनकी तरफ से है। जैसे कि अब ये सेशन शुरू होना है तो थोड़ा सा ये सरप्राइज मूव था कि आज चिदम्बरम साहब खुद अरुण जेटली से मिलने गए, इसके पहले वो आडवाणी जी से मिले। तो कोशिश ये है कि कुछ बिल्स जिस पर बीजेपी के साथ कोई बहुत आपत्ति की बात नहीं है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था FCRA का, ऐसे बिल्स को ये पास करा सकें। तो जो अभी चाणक्य साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिस पर कोई बहुत दुविधा नहीं है और वो पास हो सकेंगे। ये माहौल बनाने की जरूरत है। विपक्ष के साथ यूपीए का जो अभी तक का रवैया था टकराव का, उसको छोड़ करके अगर ये बात करते हैं और जैसा अभी लिस्टिंग की और जो बड़ी सिंपल सी लिस्ट है गोदरेज साहब ने जो दी कि ये 3-4 चीजें हैं उनको करनी होगी, उसमें विपक्ष से ज्यादा बड़ी अड़चन महंगाई का आंकड़ा है। एक बार स्पाइक होगा, डीजल को हाथ लगाने में इनको जो राजनीतिक ताकत चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, उसकी कमी है। लेकिन जब तक ये देखिए 2-3 बड़े काम नहीं करेंगे, सब्सिडी का एक, FDI का दूसरा और लैंड एक्विजिशन का तीसरा, तब तक बाकी 25 काम भी करेंगे ना तो देश को सिग्नल नहीं जाएगा और देश उठ करके दौड़े, इसकी जरूरत है। उसके लिए तो ये 3 काम पर हाथ लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। आदि गोदरेज साहब, रमेश चाणक्य साहब और संजय बघेला जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में शामिल होने के लिए। तो ब्रॉडली हमारे एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि सरकार के पास अभी वक्त बहुत कम है और ज़रूरत है इस समय एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की। कल से शुरू होने वाला है संसद का सेशन और देखना होगा कि कितने बिल इस बार सरकार पास करवा पाएगी इस संसद के सेशन में। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।